चलो अब हेडिंग लगाओ, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब ये हेडिंग है। चलिए ठीक है, तो क्या करना हमें, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक लेते हैं बिंदु आवेश, ये लिया हमने एक बिंदु आवेश, और इस पर रख देते हैं एक प्लस क्यू आवेश, ठीक है। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O। मतलब क्या हुआ, बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। अब इस आवेश से R दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है विद्युत विभव, जिसको क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पर देखिए आगे जाके यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट को नाम दिया हमने B, और O से इस पॉइंट B तक की जो बीच की दूरी है वो रखी हमने x। क्लियर है, O से P तक कितना है, O से P तक है R, और O से इस बिंदु B की बीच की दूरी जो है वो रखी है कितनी हमने x, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा या विद्युत बल बनेगा उसकी डायरेक्शन रहेगी ये, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब इस बिंदु B पर हमें क्या करना है, एक परीक्षण आवेश की कल्पना करनी है, ठीक है। परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसको हम कहीं पर भी प्रकट कर सकते हैं। परीक्षण आवेश प्रकट हो तो वो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र होता नहीं है। परीक्षण, ठीक है, परीक्षण करने के लिए एक आवेश की कल्पना करते हैं और इस आवेश को नाम दे देते हैं Q0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस आवेश को B से यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं अपन A, और B से A तक की जो दूरी है वो हम ले लेते हैं dx। क्या करना हमें, सबसे पहले परीक्षण आवेश को B से A तक छोटा सा कार्य करना है, B से A तक लाने में अल्प कार्य करना है, क्योंकि जब हम अल्प कार्य कर लेते हैं तो हम सबको पता है फिर हम उसका कर देंगे समाकलन। समाकलन करेंगे तो कंप्लीट वर्क मिल जाएगा हमें। परीक्षण आवेश को वैसे तो अपन को लेके आना है कहाँ से, अनंत से लेके आना है बिंदु P तक। विभव की परिभाषा क्या होती है, परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को विभव कहते हैं। तो लेके तो आना है हमें यहाँ तक, पर पहले हमारे पास अल्प कार्य तो हो जिसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो आवेश को Q से मतलब B से A तक लाने में किया गया कार्य, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम क्या रख देते हैं, dx रख देंगे। चलो ठीक है, तब देखो बच्चों अपने पास कितने आवेश हो गए, दो आवेश हो गए। एक आवेश है Q0, दूसरा आवेश कितना है Q, और इन दोनों आवेशों के बीच में लगेगा कूलाम बल। दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, कूलाम बल। सूत्र बोलो जल्दी से, क्या होता है कूलाम बल, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे x स्क्वायर। अब इस सूत्र को यहाँ पर अपन अप्लाई कर देते हैं, तब ये हो जाएगा, देखो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह आवेश कितना है Q, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना Q आ जाएगा। दूसरा आवेश कौन सा है, Q0 है, परीक्षण आवेश है जिसको अपन ने बोला Q0 बटे दूरी, दूरी कितनी है वो से दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x स्क्वायर, और इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे देखो जरा, अब इस परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य, क्लियर है। परीक्षण आवेश को कहाँ से कहाँ तक, B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो देखो बीच की दूरी बहुत कम है, B से A तक छोटी सी दूरी तो है dx, तो कार्य भी हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल जरा सा, तो उस थोड़े से कार्य को लिख देते हैं हम dw, ठीक। w मतलब कार्य और d मतलब जरा सा, थोड़ा सा कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन,
कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। बट यहाँ पर देखो, इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना है उसकी डायरेक्शन ऐसी है, और उस विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल के विपरीत हम आवेश को लेके आ रहे हैं। मतलब बल और विस्थापन की दिशाएं परस्पर कैसी हैं? विपरीत। तब यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 2। आगे देखो, अब ये F का मान यहाँ पर हम रख देते हैं, तब क्या बन जाएगा? देखो जरा, dW बराबर बल का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे x स्क्वायर, और फिर कितना बचा? dx माइनस dx। इसको देते हैं समीकरण नंबर 3। देखो, तो ये तो निकला अल्प कार्य, परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य निकला। अब यदि हमें संपूर्ण कार्य निकालना है तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। समाकलन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? समाकलन की लिमिट क्या होगी? भाई, परीक्षण आवेश को हमें लेके आना है अनंत से इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक। ठीक है, तो यहां पर देखो, समाकलन कितना होगा? इन्फिनिटी टू r, और कितना हो जाएगा? dw। अब dw का यहाँ पर मान उठा के रख दो, सो w बराबर कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r, dw का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना? Q0 बटे x स्क्वायर, और हो जाएगा ये माइनस dx। अब बच्चों, हम सबको पता है कि समाकलन के अंदर जो भी अचर राशि रहती तो उनको हम बाहर करते हैं। तब क्या लिखेंगे इसको? देखो जरा, w बराबर, सबसे पहले माइनस को बाहर किया, फिर कितना? Q, फिर Q0, फिर बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर, और ये बचा dx। क्लियर है इतना? अब आगे देखो जरा, w बराबर माइनस Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r। अब इस x स्क्वायर को ऊपर लेके आओ, तब ये क्या हो जाएगा? x टू दी पावर -2, और ये हो जाएगा dx। अब समाकलन का या डिफ्रेंशिएशन का एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx अगर है तो उसको हम क्या लिखते हैं? x टू दी पावर n+1 बटे होता है n+1। इस सूत्र को यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं, तब ये क्या बन जाएगा? देखो, w इक्वल माइनस Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो यहाँ पर x टू दी पावर कितना है? n, तो यहाँ पर हम कितना लिखते हैं? x टू दी पावर n+1, यहाँ पर है -2, तो क्या हो जाएगा? x टू दी पावर -2 n की जगह आ गया, और जो भी पावर उसमें प्लस जोड़ना है, +1 बटे यहाँ पर n, तो n की जगह कितना है? -2 +1। इसके बाद लगाएंगे क्या? लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या है? इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आ रहे हैं? r तक लेके आ रहे हैं। क्लियर है इतना? अब आगे देखो, या फिर ये हो जाएगा w इक्वल माइनस Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट x टू दी पावर -2 +1, मतलब ऋण 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? x टू दी पावर -1 बटे 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? -1। लिमिट क्या है? इन्फिनिटी टू r। अब आगे देखो जरा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब कितना बचेगा? w इक्वल Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको देखो जरा, x को वापस लेके आओ, तब ये क्या बन जाएगा? 1/x। 1/x। कोई भी राशि को जब नीचे से ऊपर लेके जाते तो उसकी घात का चिन्ह बदलता है, नीचे प्लस है ऊपर जाके माइनस, ऊपर माइनस है नीचे आके प्लस।
ठीक है, तो x जो है वो प्लस की घात में बदल गया, लिमिट क्या, इन्फिनिटी टू r। फिर आगे देखो, तब ये हो जाएगा w इक्वल क्यू नॉट बटे 4πε0। यहाँ पर क्या बनेगा, 1/, लिमिट रखो, x पर क्या रखना है, r, तो x हटेगा r आएगा। जो भी लिमिट रहती है जब हम समाकलन करते हैं तो यहाँ की राशि ये हट जाती है और जो लिमिट रहती है वो आ जाती है। तो लिमिट क्या है, r है, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट x पर रख दो, वो आ जाएगा। फिर दो लिमिट के बीच में माइनस, अब x पर क्या रखेंगे हम, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। अब चूंकि 1/∞ होता है 0, 1/∞ 0 मान रख दो, तब ये w इक्वल कितना हो जाएगा, क्यू नॉट बटे 4πε0 और इंटू कितना बचा, 1/r। ठीक है ना, 1/∞ 0, सो इसमें से 0 जाएगा तो कितना, यही बचेगा। चलो वीडियो को पॉज करो और इतना जल्दी से नोट करो। आगे देखो, अब यहाँ पर ये जो क्यू नॉट है इसका तिर्यक गुणा करो तो w के बटे में आ जाएगा, तब क्या बन जाएगा, w बटे क्यू नॉट बराबर, यहाँ पर कितना बचा, q/4πε0 और इंटू कितना, 1/r। अब देखो जरा, w/q0 क्या होता है, विद्युत विभव, विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, v बराबर w बटे q0। ठीक है, चूंकि इसलिए w/q0 की जगह क्या रखें अपन, v इक्वल कितना, 1/4πε0 q/r, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, या फिर 1/4πε0 का मान क्या होता है, चूंकि 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹, तब विभव का सूत्र क्या बन जाएगा, v बराबर 9 × 10⁹ q बटे r, विभव का मात्रक वोल्ट। तो ये क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।